मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आशा सिंह पुनिया के चैनल में आप सबका स्वागत है। और ब्लॉग की शुरुआत गाइस 10 बजे से हो रही है। मैंने बताया कि उस ब्लॉग का एंड कर दिया गया है और इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी इस वक्त से। और अभी नौमी जो तिथि है वो गई नहीं है, क्योंकि 12:30 के लगभग 10वीं तिथि है, दशहरे की तिथि वो चालू हो जाएगी। और आप सबको दशहरे की हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके जीवन में बहुत सारी ढेर सारी खुशियां लेके आए दशहरा। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई दशहरे की। तो गाइज अभी मैं जो मैया रानी का जो मंडप लगाया था हमने, वो मैं किस टाइप से उठाती हूँ और किस टाइप से मतलब उस चीज़ को कहाँ कहाँ यूज़ करती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मतलब कल तो हमें उठाना ही नहीं था मंदिर, क्योंकि कल तो नौमी और आठम साथ में थी। हम गए थे तब नौमी लग गई थी, तो जोत जल रही थी तब तक। तो आज मंडप को उठाऊंगी मैं, तो किस टाइप से उठाती हूँ और क्या क्या यूज करूंगी मैं। तो गाइज मैं नहा धो चुकी हूँ और अब करते हैं मंदिर की तैयारी। तो सबसे पहले करेंगे मैया रानी को तिलक। जो हमारी 9 दुर्गाएं थी उनको करती हूँ मैं तिलक। जो यहाँ पे हमने कलश वलश रखा था और जो भी मतलब कलश रखा था वो नारियल में हम बाद में ही पधारते हैं जब मंदिर को उठाते हैं। तो और ये जो है इनका मैं क्या करती हूँ, तो सबसे पहले मैं इनको सबको करूँगी तिलक। तो गाइस अभी तिलक सारे देवी देवताओं को मंदिर में लगा दिया गया है। अब मैं करती हूँ इनके सिंदूर लगाऊंगी, और मैं मैया जी को 5 बार सिंदूर लगाती हूँ और फिर 2 बार वापस लेती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ कि पहले मैं उनको सिंदूर चढ़ाती हूँ इस टाइप से, सभी देवियों को चढ़ाती हूँ। तो गाइस मैया रानी से लेते हैं अब वापस सिंदूर। खाओगे आटा वो सुनो थोड़ा सा। तो नहीं का क्या मतलब है? थोड़ी चटनी बना लेता हूँ, आटा सान देता हूँ। तो दोस्तों अभी ये वाला जो सिंदूर है और तिलक लगाने वाला है ये रख देंगे अब अपने मंदिर में। और माता जी हैं दुर्गा जी, जिसका हमारे पास में विग्रह है, यानी कि उनका वो है क्या बोलते हैं, उनकी मूर्ति है, उनको जल के छींटे देके अपने मंदिर में विराजमान कर देंगे। और ये 9 दुर्गाओं की हमारे पास में फोटो है, इनको भी जल का छींटा देके मंदिर में इनको जहाँ जगह थी वहीं सम्मान दे देंगे। और शंख है उसको भी अपने मंदिर में जल के छींटे देके अपने मंदिर में रख लेते हैं। बोलते जल जल के छींटे के बाद में सब चीज़ें शुद्ध हो जाती हैं, और अपने मंदिर में रख देती हूँ मैं। तो दोस्तों ये वाला मैया जी का जो जल है ये आप पी सकते हो, पौधों में डाल सकते हो, आपकी मर्जी। और ये वाला जो मंदिर में रखा रहता है डेली बदला जाता था, तो इसको भी मैं मंदिर में डाल दूंगी। और जब कल हवन हुआ था उसकी जो सामग्री थी वो आप पानी में या आप घास के ऊपर जहाँ पे पैर वैर नहीं टिकते वहाँ आप डाल सकते हो। तो और ये चावल जितने भी यूज हुए थे ये सारे जो जानवरों के मैं डालती हूँ ना सुबह सुबह बाजरा, उसी डब्बे में डाल दूंगी। आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो आप किसी को दे सकते हो या आप खुद भी खा सकते हो बना के कोई, क्योंकि ये पूजा के चावल है, ये हमें प्रसाद के रूप में भगवान की तरफ से मैया रानी की तरफ से मिलते हैं। तो मैं इतने ही चावल यूज करती हूँ, जितने भी करती हूँ उतने मैं पक्षियों को देने के लिए डब्बे में डाल दूंगी। गाइस फिर भी थोड़ा सा है ना अखंड ज्योत में घी बच चुका है, जो हमारा मंदिर में जो दिया जलाते हैं ना उस मंदिर में इस घी को मैं ऐसे उंगली से निकाल के डाल दूंगी और फिर इसको। तो गाइस ये वाले ड्राई फ्रूट थे हमारे, जो मिश्री थी, ये क्या बोलते हैं, इलायची थी, मखाने थे, पतासे थे, ये वाले सारा जो सामान है ये वाला सामान मैं पूरा टिफिन में डाल दूंगी। और स्वाद का सामान मुझे किसी को देना है तो मैं दे दूंगी। दक्षिणा मुझे देनी है या अपनी बेटियों को दे दो, या अपने घर में कोई बुजुर्ग है उसको दे दो, या किसी पंडित को दे दो, या कोई आपको लगता है कि जरूरत वाला है उसको दे दो। और स्वाद का सामान है वो मैं खुद यूज कर लूंगी, अगर चाहो तो आप किसी को दे भी सकते हो। तो दोस्तों हर्षा देगी मुझे ये सुहाग की जो सामान है मैया रानी का ये। तो आपको सुहाग हमेशा पल्ले में लेना चाहिए प्रसाद की तरह। तो ये जो सुहाग की ये चीज़ है इसमें मैं दिखाती हूँ क्या क्या आया है। तो दोस्तों सबसे पहले है ये
सिंदूर, ये रबड़, ये है गाइज लिपस्टिक, ये है नेल पेंट, और ये है मैया रानी की 5 चूड़ी, और ये है काजल, और ये है बिंदी। तो चूड़ियाँ मैं उनको पहना देती हूँ, और बिंदी और ये काजल उन बिंदी मैं लगा लूँगी और उनकी काजल रख देते हैं, और ये सामान यूज कर लेंगे। और ये मेहंदी है, और मेहंदी हम लगा लेंगे। तो दोस्तों ये बंद दरवाजे जितने दरवाजों के सामने लगाए इतने इनको हटा देंगे, और फिर लगाएंगे नए ओकेजन पे, दिवाली पे। तो गाइस ये जो मैया जी है ना, जो हमारी जो की, इसको मैं अभी दशहरे की पूजा करेंगे ना 1 बजे के बाद में, तब यूज करेंगे। और क्या क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। और देखिए गाइस मेरे जवारे जो हैं ये वाइट कलर के उगे हैं। बोलते हैं वाइट कलर के जवारे आपके उगते हैं तो बहुत शुभ होते हैं, और ये इतनी बड़े हैं मेरे जवारे। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसको रख देती हूँ बाहर हमेशा के लिए, और फिर इसको उस पर यूज़ करेंगे ना, पूजा में यूज़ करेंगे। उसके बाद में क्या करूँगी। तो गाइस अभी उठाएंगे हमारे कलश देवता को, और बोलते हैं कि इसमें सारे विराजमान होते हैं, तो इसका पानी होता है वो बहुत ही शुभ होता है। तो इस चुंदड़ी को हम जल के छिट्टे देके दोबारा यूज़ कर लेंगे किसी पूजा में, कुछ नहीं। और ये धागा जो है ये हम बांध लेते हैं हमेशा अपने हाथों के, सब थोड़ा थोड़ा करके। और जितना भी ये जल है ना, ये मैं छिड़क दूंगी अपने पूरे घर में। किनके द्वारा, या तो आप दूब ले लो, या इन्हीं पत्तों के द्वारा आप। आम के पत्ते भी शुभ होते हैं, और ये देख सकते हो आप, सारे आम के पत्ते ज्यों के त्यों हरे हैं, सूखे नहीं है ये। तो ये एक अच्छा संकेत होता है आपके लिए कि आपके जो कलश में रखे हुए 9 दिन हो गए गाइस, 10वां दिन है आज। तो मैं शुरुआत करूंगी इसी रूम से, और ये देवी देवताओं का जल है वो पूरे घर को शुद्ध कर देगा। तो आपको पूरे घर में छिड़क देना है गाइस। इसके नीचे चावल हैं, उनको उसी में डाल दूंगी डब्बे में। और ये वाला जो नारियल मैंने बताया, और आप इसको वैसे के वैसे कोई आदमी इसको जल में प्रवाहित कर देता है, लेकिन हम इसको पधारते हैं और प्रसाद के रूप में। अगर किसी कोई होता है तो बाहर वालों को दे देते हैं, नहीं तो हम खुद ही अपने घर में ग्रहण कर लेते हैं। और जो जिसमें लोटे में जो जल में जो सिक्का था, हल्दी की गांठ थी, हल्दी की गांठ हुई, सुपारी हुई, उसको धूप में थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए सुखा दो, और सिक्के को अपने पर्स में रखो, और हल्दी की गांठ को भी। तो मैया रानी की कृपा आप पे बनी रहेगी। तो ये वाला सामान है, ये भी मैं पूरा हटा उठ दूंगी आज, मंदिर पूरा उठ जाएगा। और ये इनको अपने अपनी जगह रख दूंगी, क्या करना है क्या नहीं करना। तो गाइस हम लोगों का लंच जो है वो रेडी हो गया है, और सब लोग बैठ गए हैं। ये देखो, ये रही मम्मी, ये रही हर्षा, और यहाँ पे हम लोगों की थालियाँ लगी हुई है। ये पापा ने हलवा थोड़ा गर्म कर दिया था, और वहाँ पे हर्षा चने खा रही है। ये तो है कल का भी बनाई है, त्योरी की सब्जी, लस्सी और रोटी। और ये कृष्णा जी की थाली भी आ गई है, और यहाँ पे रोटियाँ रखी हुई हैं। तो सब लोग अपना अपना खाना जो है वो शुरू कर रहे हैं। और आप भी आ जाइए, खा लीजिए गाइज। और हम खा के और अभी आपको मिलेंगे दशहरे की पूजा में हम कैसे करते हैं, क्योंकि मुहूर्त 1 बजे से शुरू हो रहा है पूजा का, और 3:30 पौने 4 बजे तक रहेगा। तो उसके बीच में हम पूजा कर देंगे। लेकिन अभी खाते खाते बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि पूरी रात की नींद अब कल पूरे दिन में। अभी थोड़ी देर, कम से कम 2 घंटा आराम करेंगे, और उसके बाद आपको पूजा में मिलेंगे। तो दोस्तों अभी ये दशहरे की पूजा करने की शुरुआत कर रहे हैं, और हर्षा बना रही है आटे से चित्तर, जो हम हर बार बनाते हैं। ये जो है यही बना के हम पूजा करते हैं, और किस किस विधि विधान से क्या क्या यहाँ रखते हैं वो आपके साथ में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हर्षा बनाएगी हल्दी और आटे से ये वाला, और ये वाला पूरा सामान हमारे दशहरे की पूजा में हम लोग यूज़ करते हैं, जो आपको दिख रहा है। तो गाइज अभी मज़े लेना हमारी दशहरे की पूजा की। और ये रावण का चित्र बनाया जाता है, और इसमें राम और रावण दोनों होते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि उस दिन राम और रावण की दोनों की पूजा होती है। रावण को का दहन कर दिया जाता है, और राम के द्वारा किया जाता है। चलिए करते हैं दशहरे की पूजा। और हम दशहरे की पूजा कैसे करते हैं, ये वाला जो रावण का जो वो है हर्षा ने बना दिया है, एक ज़मीन पे एक चित्र टाइप का हम लोग बनाते हैं। और ये वाले आटे की गोलियां हैं, तो आटे की बना लो। अगर गोबर की सुविधा है आपके पास में तो गोबर की बना लो, लेकिन अभी यहाँ गोबर है नहीं, तो मैंने आटे की बनाई है। कोई भी काम आपका रुक नहीं सकता है। तो गाइस, और 10 ही मैंने छोटी छोटी हांडियाँ ली हैं, आप देख सकते हैं इनको।
और इनके अंदर पतासे हैं तो पतासे रख लो, नहीं तो मेरे पास अभी पतासे हैं नहीं, तो मैंने इसमें मोटे वाली जो खील आती है पतासे के फॉर्म में वो रखी हुई है। अब करते हैं पूजा स्टार्ट। तो रावण के 10 मुँह थे, तो 10 विग्रहों की पूजा करेंगे हम। तो थोड़े थोड़े सबसे पहले रख देते हैं चावल, क्योंकि चावल रखे बिना उसे इधर ही रखना है। तो मैं सारे गाइज ये मैंने रख दिया है तेल की। तो गाइज अब इनको करेंगे तिलक, हल्दी, अक्षित और तीनों का मिला के रोली बड़े वाले। गाइज अभी इनको वस्त्र समर्पित करेंगे, और वस्त्र हमारे पास यही है, ये आप इनको समर्पित कर सकते हो। तो इनके पास रखते हैं फूल। अभी इनको समर्पित कर दिए, अभी रखते हैं इनका भोग। इस साइड में रखो, बुद्धि लगा लेना। ये गाइस मैंने चावल का आसन देके दिया रख दिया है और जल रख दिया है। क्योंकि पैसा तो लाया दो रखने वाली। तो गाइस अभी ये जवारे थे ना जो हमने उगाए थे नवरात्रों में, वो जवारे भी इसमें यूज़ होते हैं पूजा के लिए। होती हैं जो घर की बेटियां होती हैं, वो अपने जितने भी घर के सदस्य होते हैं उनके कानों के पीछे रखते हैं। तो गाइस बच्चों की जितनी बुक होती है ना, जो बच्चे होते हैं आपके पढ़ते हैं, तो बुक आप रख सकते हो उनकी बुद्धि बोल रहे हैं, बुद्धि को ठिकाने के लिए। क्योंकि रावण जो था वो बुद्धि का बहुत बड़ा मतलब ज्ञानी पंडित हुआ करता था, तो उसको उसके जैसी मतलब ज्ञान आ जाए, बुद्धि नहीं आनी चाहिए। तो हम यही प्रार्थना करेंगे। और जितने अपने घर की चाबियां हैं, गाड़ी घोड़ा जो भी है आपके पास में, तो उसको भी बीच में रख देंगे और बुकें भी बीच में रख देते हैं। तो हम इस टाइप की पूजा करते हैं। अब धूप दे दी है, दिया दे दिया है इनको, और जल अर्पण भी कर दिया है, प्रसाद वरसाद सब हो गई हैं। अब थोड़ी सी करते हैं आरती। और उससे पहले जो घर की बेटियां होती हैं वो रखती हैं अपने बुज़ुर्ग मतलब अपने घर के आदमियों पे, बुजुर्ग ये लेडीजें हुई सबके कान के पीछे, और उनको वो दक्षिणा देते हैं। दक्षिणा हर एक पूरा करेंगे। 2 रुपए के जो दे के तो वो पाकान बना लिया। पूर्वा बच्चों को भी ये तो बाकी दे देना। अभी हम इसके चारों साइड में 7 राउंड मारेंगे, परिक्रमा करेंगे इसकी, और फिर पूजा करके, और उसके बाद में जितनी हमारे घर में गाड़ियाँ हैं उनके तिलक लगाएंगे, उन पे प्रसाद चढ़ाएंगे और फूल अर्पण करेंगे। और वो काम करेंगी मेरी दोनों बेटियाँ। बेटे ऐसा दक्षिणा पूर्वी दक्षिणा। चलो इसमें से निकाल के मैं अपने मंदिर में रख दूँगी, और कुछ जवारे निकाल के अपने किचन के साइड में एकांत वाली जगह कुछ दिन रखे रह जाएं उसमें रख दूँगी। और कुछ हाँ बोलो, कुछ जवारे इसमें से निकाल के अपना जो पैसे और अपने जो कुछ भी किसी के पास में कहीं तो रखने की जगह होती है पैसे वैसे, वहाँ रख देंगे। और फिर बचे हुए जवारे हैं वो मैं बहा के नहीं आती, कुंडी में से निकाल के हो गए साथ मार नहीं था तो मार, और इसको निकाल के और ऐसे ज़मीन में लगा देती हूँ उधर। और फिर क्या होता है ना, इसमें से होली तक जो बन के तैयार हो जाते हैं, और फिर होली के जो दहन करते हैं ना उसमें हमारे गोवा बोलते हैं, वो तैयार हो जाता है। तो देख लो मैया रानी की कृपा दृष्टि से 3 त्यौहार इससे हम पूरे कर लेते हैं। आगे का प्रोसेस बता दिया। अब इसमें से रखते हैं और किचन में रखते हैं। और हमारी दशहरे की पूजा ये वाली कंप्लीट हो चुकी है। और अभी बच्चे लगाएंगे अपनी, हमारी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको तिलक लगाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और आरती करेंगे। चलो दोनों गाने। ये देखिए हमारे कृष्णा जी भी हम लोगों ने बैठा रखे थे पूजा के अंदर।
और हमने इन्हें थोड़ा ऊपर बिठा रखा था इसलिए आपको दिखाया नहीं तो ये हमारे साथ पूजा में थे। तो हम लोगों ने सभी जो वाहन थे हमारे उन सबको टीका वीका लगा के फूल चढ़ा दिया है। तो अभी हम ये सारी किताबें उठा लेंगे और जहाँ पे मतलब जहाँ से उठाइए वहीं पे जाके इन्हें वापस रख देंगे। तो दोस्तों मैया जी के जो नारियल थे ना, जो हमने वो कीर्तन में रखा ना, उसमें पूजा में रखा हुआ था, जो उतारा है कलश के ऊपर से, वो भी पधार लिया है। और जो हम वैष्णो देवी से लेके आए थे वो भी पधार लिया है। और इसमें है गाइस प्रसाद और कुछ वो रखी है, तो सारी प्रसाद। तो गाइज ये है आज हमारे दशहरे का भोजन। और मेरी माँ ऐसे ही बनाती है और ससुराल में भी यही बनता है हमारे में। तो मैं यही पूजा में बनाती हूँ हर साल, चाहे कुछ भी बने, लेकिन दाल और चावल बनते हैं। और ये वाली वो दाल है जो नॉर्मल बनाई हुई है, जिसमें मतलब भगवान जी के लिए है, ये हमने निकाल दी है। और ये शक्कर और घी आप देख सकते हो। और ये है गाय कचरी की चटनी और पानी और तुलसी दल और चावल। यही हमारी प्रभु जी की थाली रहेगी और यही हमारी रहेगी। फ़र्क इतना ही रहेगा कि हमारे वाली में ये है जो लहसुन और प्याज का हमने दाल में तड़का दिया है, क्योंकि बहुत दिन हो गए प्याज और लहसुन खाए हुए। तो आज कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम लहसुन और प्याज नहीं खा सकते, लेकिन भगवान को नहीं दे सकते, उनको तो कभी भी नहीं दे सकते, उनके लिए कंडीशन है। तो उनकी थाली लग चुकी है, मैं फटाफट लगा लेती हूँ भोग। और अभी 7 बजने वाले हैं गाइस, तब तक मेरी दाल तैयार हो जाएगी। फिर कुछ देर बाद में हम खाना खाते हैं। यही हमारी डिनर थाली रहेगी। और रोटियां अगर बोलेंगे तो 2-3 बना दूंगी, और 2-3 शायद इसमें अभी दोपहर की 2 बजे बनाई थी वो बची भी हैं। और अगर मन किया तो 2-4 रोटी बना भी लूंगी। तो लगाते हैं प्रभु जी को भोग। और आप भी आ जाइए, सभी देवी देवताओं को लगाते हैं हम भोग। पहले मैं कृष्णा जी को एक निवाला देती हूँ और फिर सारे देवताओं को देते हैं। तो ऐसे ही जानते हो उतना करते रहते हैं, और करते रहो जितना जानते हो, और प्रभु के गुण गाते रहो। चल तो गाइज फिर उसके बाद में हमने खाना खाया, थोड़ा घूम के आए और थके हुए थे, जल्दी ही सो गए। तो हमारा दशहरे की पूजा और दुर्गा माँ का जो हमने मंदिर उठाया है नवरात्रों के बाद में, वो वाली ये वाली वीडियो कैसी लगी आप बताना। ओके फ्रेंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।